कंबाइंड डिफेंस सर्विस का रिजल्ट आते ही रोहतक की सांपला की बेटी इशिता ओहलियान की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा, क्योंकि उसने पूरे देश में 15वीं रैंक हासिल कर यह टेस्ट पास किया है और अब वे भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर देश की सेवा करेंगी। इशिता की मंशा है कि वह फ्रंट पर रह करके देश की सुरक्षा करे। परिवार में भी खुशी का माहौल है और मिठाइयाँ खिलाकर खुशी मनाई जा रही है। पिता का कहना है कि मन में कुछ करने का जुनून हो तो हर मुकाम हासिल किया जा सकता है। तो मेरा कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज ये यूपीएससी के एग्ज़ाम करवाती है, वो क्लियर हुआ है। आई हैव सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 15th एंड एग्ज़ाम की अगर बात की जाए तो एग्ज़ाम ये साल में 2 बार होता है। एक होता है अप्रैल में, एक होता है सितंबर में। तो ये मेरा लास्ट ईयर अप्रैल में मैंने इसको क्लियर किया था। मैंने सितंबर वाला भी क्लियर किया था, बट अप्रैल वाले की फिर मेरी एसएस भी पहले आई इन नवंबर। फिर वहाँ पे मैं रिकमेंड हुई, फिर मेरे मेडिकल्स वगैरह हुए एंड फाइनली अभी 12th को मेरा मेरिट आई है जिसमें आई सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 15। तो लड़कियां ज़्यादातर कोशिश करती हैं कि डॉक्टर बने और या सिविल सर्विस में जा करके काम करें, तो फिर आपने सेना को क्यों चुना? तो माई ग्रैंड फादर ही इज़ अ रिटायर्ड सूबेदार फ्रॉम इंडियन आर्मी इटसेल्फ। तो आई हैव ग्रोन अप लिसनिंग टू हिज स्टोरीज अबाउट हिज वेंचर्स इनटू आर्मी। तो एक इंक्लिनेशन, एक इंटरेस्ट तभी बहुत पहले ही डेवलप होने लग गया था। तो फिर उस इंटरेस्ट को मैंने परस्यू किया। व्हेन आई वेंट इनटू कॉलेज तो आई टुक एनसीसी एंड आई डिड मल्टीपल कैंप्स देयर। मैं फॉर दैट मैटर मैं ओटीए चेन्नई में भी मैंने दिल्ली को रिप्रेजेंट किया था। आई वाज पार्ट ऑफ पीएम रैली पैरासेलिंग ऑल्सो। तो वो इंटरेस्ट वहाँ से और ज़्यादा डेवलप होता ही रहा। एंड फिर एक मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स और सीनियर्स थे जो उस लाइन में जा रहे थे, उन्होंने मुझे काफ़ी गाइड किया और फिर मुझे थ्रू आउट काफ़ी अच्छे टीचर्स मिले। तो उसके साथ साथ होते फिर मेरा एग्ज़ाम क्लियर हुआ। फिर आई वेंट फॉर एसएसबीज एंड जिस चीज़ें होती रही सब ठीक। तो अब सेना में जाएंगे, किस तरीके से देश सेवा के लिए काम करना है? सेना में जाएंगे, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जो भी मुझे काम दिया जाएगा उसको मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरे मन से पूरी करूँगी। अभी तो 1 साल की ट्रेनिंग है, उसके बाद विल गेट आवर रेजिमेंट्स, विल गेट इनटू मिलिट्री, इंटेलिजेंस, एयर डिफेंस, whatever I'll get, उसे मैं सर्व करूँगी एंड पूरे मन से सर्व करूँगी। फ्रंट लाइन पे ज़्यादातर महिलाएं नहीं हैं, तो क्या फ्रंट लाइन पे जाना ही प्रायोरिटी है? प्रायोरिटी आर्मी ज्वाइन करना है क्योंकि बात ये नहीं है कि जो फ्रंट लाइन पे वो ज़्यादा सर्व कर रहे हैं या फिर जो सपोर्टिंग आर्म्स हैं वो कम सर्व कर रहे हैं। इट्स एवरीवन इज़ डूइंग देयर पार्ट एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो अभी फ्रंट लाइन्स में नहीं है। रिसेंटली न्यूज़ आई है कि दे माइट allow women officers into artillery. So if given a chance, for sure, I'll try to get into artillery or any other force regiment for that matter. But let's see whatever it is. परिवार की तरफ से कितना सपोर्ट मिला? परिवार की तरफ से I had immense support from my family. My grandfather, as I told, he was a source of my inspiration, motivation, and everything. And my parents, my siblings, every family member has been very supportive throughout my journey. तो काफ़ी सपोर्ट मिला मुझे। दादा बताते थे सेना के बारे में आप लोग? बहुत बताते थे बहुत सारी कहानियाँ सुनी है मैंने दादू से, मल्टीपल टाइम्स सुनी है। और जाने से पहले वैसे जैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अगर आप बताते हो कि भी मेरे ग्रैंडफादर्स में, तो ऐसे मुझे बताते थे, बता दियो मैं इस वाली रेजिमेंट में था, यहाँ पे मेरे सेंटर है, ये लड़ाई लड़ी है। तो ही टुक वेरी कीन इंटरेस्ट इनटू ऑल दीज थिंग्स। काफ़ी खुश होते थे, बार पूछते थे कि कब जाएगी, कब आएगी, कब रिजल्ट आएगा। तो दादा के हाथ से स्टार लगवाना है पसंद? बिल्कुल बस दादू के हाथ से स्टार लगवाने हैं। जोगिंदर जी, बेटी ने सीडीएस क्लियर किया है, अब लेफ्टिनेंट के पद पे जाएंगी, क्या कहना है? यही कहना है कि बच्ची ने मेहनत की और उसकी मेहनत कामयाब हुई। परिवार को बहुत खुशी है और इसको मोटिवेशन था इसके दादाजी से मिला। वो आर्मी से सुबेदार रिटायर मेरे पिताजी, 3 लड़ाइयाँ लड़ी, तो वो कहानियाँ सुनाते थे, उससे मोटिवेशन आया इसमें और इसने ये रास्ता चुना। और परिवार बहुत खुश है कि इसने वो क्रैक करके और ऑल इंडिया में इसकी 15वीं रैंक आई है। तो आज परिवार में बहुत खुशी है। तो क्योंकि देखिए कुछ हमारे समाज में बेटियों को ज़्यादातर बाहर नहीं निकलने दिया जाता, तो क्या ऐसे लोगों के लिए कोई इंस्पिरेशन है? नहीं, अगर ऐसी सोच रखेंगे लोग तो फिर बेटी आगे कैसे बढ़ेंगी? बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी तो बेटों से ज़्यादा है। अगर देखेंगे, क्या हमारी बेटियां मेडल नहीं लाती, ओलंपिक में नहीं लाती? क्या हमारी बेटियां आर्मी में नहीं है? क्या हमारी बेटियां एयरफोर्स में नहीं है? क्या हमारी बेटियां ये जो अपना एयरवेज हैं वो नहीं चलाती हैं?
तो बेटियां कहाँ कम है? क्या देश की बेटी नहीं थी इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी? क्या देश की बेटी मुर्मू नहीं है जो आज राष्ट्रपति बनी? ठीक है, ऐसी बात नहीं है, ये एक मिथ्या सोच है, इसको तोड़ना होगा। अगर देश को आगे बढ़ाना है तो सबको साथ लेके चलना पड़ा और खासकर बेटियों पे भरोसा करना पड़ेगा, नहीं तो बात नहीं बनेगी। सेना में भेजने से डर नहीं लगता? बिल्कुल नहीं लगता, खुशी होती है। हाँ, खुशी होती है। आगे एक बच्ची जाएगी हमारी, ये लगा लो कि हमारे दो दादाजी थे वो भी आर्मी में थे, हमारे फादर आर्मी में थे, और हमारी पीढ़ी में नहीं था, हमारे भाई थे जो पुलिस में थे। अब ये तीसरी पीढ़ी है, तो ये फिर आर्मी में जा रही है। तो जब तैयारियां कर रही थी तो परिवार की तरफ से किस तरह का मोरल सपोर्ट था? परिवार ने जो भी इसको प्रोवाइड करवाना था वो करवाते थे। कोई कोचिंग वगैरह की अगर ये कहे तो वो, या कोई बुक्स, या किसी से कोई जैसे सलाह लेनी होती है, या भाई कोई जैसे हमारे एक रिश्तेदार हैं कर्नल दैया, वो रिटायर कर्नल हैं, वो आ जाते थे, उनसे बात करवा देते थे। फिर इनकी बुआ जी हैं जो डॉक्टर सुनीता श्रीवास्तव से, वो यूजीसी में ज्वाइंट डायरेक्टर हैं, उनसे बात करवा देते थे। तो ये आपस में सारी बातें होती रहती थी, भाई कैसे मोटिवेशन करना है, कैसे प्लान करना है, क्या रास्ता है, तो उसके बारे में करते थे। तो ये सारी चीज़ें इसने आपने खुद बहुत मेहनत की, खुद की ही मेहनत ज़्यादा थी इसकी, खुद अपना ढूंढना करना, किताबें करना। तो परिवार तो मदद करता है, असल मेहनत तो बच्चे की होती है। तो दादाजी के हाथ से स्टार लगवाना? बिल्कुल, ये तो वो हमारे लिए बहुत बड़ा दिन होगा। वो हम चाहते हैं कि इसके दादाजी स्टार डालें।